एक छोटे से गांव रामनगर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था मोहन। उसकी पत्नी का नाम था किरण। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी सीमा। सीमा का रंग काफी समल था। इस वजह से गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बचपन से ही सीमा को दूसरे बच्चे तंग करते थे और उससे अलग करते। लेकिन किरण अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। जब भी कोई लोग सीमा को उसके रंग के लिए चढ़ाते, किरण उसका समर्थन करती और कहती, मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। रंग से कुछ नहीं होता, असली खूबसूरती तो दिल में होती है। मोहन अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि अपनी पत्नी और बेटी के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मोहन अपना घर आया और बोला, किरण, मुझे शहर जाना पड़ेगा। कुछ दिन काम के सिलसिले में मैंने थोड़े पैसे भेजे हैं क्योंकि मुझे जाना जरूरी है। किरण ने परेशान होकर कहा, इतना जरूरी है क्या शहर जाना? गांव में ही कोई काम ढूंढ लो ना। मोहन ने समझते हुए कहा, हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी जरूरतें पड़ेगी। मुझे ज्यादा कमाना पड़ेगा उसके भविष्य के लिए। मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा, चिंता मत करो, यह वादा है मेरा। सीमा ने चुपके से उसकी बात सुन ली और दौड़ कर आई। पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ ले चलो ना। मोहन ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, तुम यहीं रहो, अपना मन का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। सीमा ने उदास होकर कहा, ठीक है पापा, लेकिन जब आप आएंगे ना, तुम मेरे लिए बहुत सारा खिलौने लाना। गांव के बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते क्योंकि मेरा रंग सांवला है ना। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाऊंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और माँ को परेशान मत करना। मोहन चला गया शहर। सीमा और किरण अकेली रह गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। गांव के बच्चे सीमा का मजाक उड़ाते और उसे अकेला महसूस होता क्योंकि सीमा लगातार पढ़ाई में मेहनत करती। कुछ महीने बाद मोहन ने पैसे भेजने बंद कर दिए। किरण और सीमा के पास गुजारा करने के लिए कुछ ना बचा। किरण ने सिलाई का काम करने और ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन बाद उसे तेज बुखार आया और लकवा मार गया। अब वो अपाहिज हो गई थी। किरण ने दुख भरी आवाज में कहा, बेटा, अब मैं काम नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा भी नहीं आए, पता नहीं हमारा क्या होगा। सीमा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। मैं हमारे लिए कुछ काम आऊंगी। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सीमा ने दरवाजा खोला। सामने उसके पापा मोहन खड़े थे। उनके साथ एक औरत और एक लड़की खड़ी थी। सब घर के अंदर आए। तब मोहन ने कहा, सीमा, यह तुम्हारी नई माँ है। इसका नाम सुनीता है। यह तुम्हारी सिस्टर रिया है। तुम इसके लिए खाना बना दो। सीमा ने चुपचाप जाकर खाना बनाया। सबने खाना खाया और फिर सो गए। किरण अपने दिल की दर्द को छुपाते हुए चुप रही। उसे पता था अब कुछ भी कहना बेकार है। अगली सुबह फिर मोहन ने शहर के लिए निकल गया। तब उसने सीमा से कहा, सुनीता और रिया यही रहेंगे और उसका अच्छे से ख्याल रखना। मोहन चला गया। सीमा के मन में अलग अलग जज्बात थे। सुनीता और रिया ने सीमा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दोनों उसे नौकरानी की तरह काम करवाती। सीमा दिन रात काम करती और वो मां की सेवा करती, घर के सारे काम करती, लेकिन कभी कुछ ना कहती। तीनों के साथ सीमा की जिंदगी और मुश्किल हो गई। फिर एक दिन सीमा का जन्मदिन आया। उसने अपने पापा से नई ड्रेस की मांग की। पापा, मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरे लिए एक सुंदर ड्रेस ला सकते हो? सुनीता और रिया ने ये बात सुन ली। तब सुनीता बोली, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ड्रेस लेने के लिए पैसे नहीं है। रिया ने तभी ताना मारा, हाँ सीमा, तुम इतनी मतलबी मत बनो, पूरी फैमिली की सोचो।
सीमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने डिसाइड किया कि खुद अपना ड्रेस बनाएगी। एक दिन वो जंगल गई लकड़ी लेने के लिए, लेकिन मन में उदासी थी। जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी एक रोशनी चमकी और एक सुंदर परी सामने आई। परी ने उससे कहा, क्या हुआ छोटी सी लड़की, तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सीमा ने पूरी कहानी परी को बताई। तब परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकती हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। मेरे पास 2 लहंगे हैं, एक सुनहरा जो तुम्हें सुंदरता और धन देगा, और एक चांदी का जो तुम्हें चंदा कर सकता है। तुम क्या चाहोगी? सीमा ने सोच समझकर कहा, मुझे सुंदर बना है, पर ज्यादा जरूरी है माँ को ठीक करना। मैं चांदी का लहंगा चुनूंगी। परी बहुत खुश हुई। तब सीमा को चांदी का लहंगा दिया। जैसे ही सीमा ने लहंगा पहना, वो बहुत खूबसूरत बन गई और उसका रंग चमक उठा। उसकी माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब सुनीता और रिया ने सीमा को देखा तो वो चौंक गई। रिया ने जलन में कहा, इतनी सुंदर कैसे हो गई ये? जरूर कोई जादू बात है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में एक जादुई जड़ी बूटी मिली, उससे मैं ऐसी बन गई। रिया ने सोचा वो भी वहां जाकर सुंदर बनेगी, और वो जंगल गई। उसे भी वही परी मिली। फिर परी ने वही सवाल पूछा, एक सुनहरा लहंगा जो सुंदर और धन देगा, और एक चांदी का जो दूसरों की मदद करेगा। तुम क्या चुनोगी? रिया ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे सुनहरा लहंगा चाहिए। मैं तो सुंदर और अमीर बनना चाहती हूँ, दूसरों की परवाह नहीं है मुझे। परी ने उसे सुनहरा लहंगा दे दिया। जैसे ही रिया ने लहंगा पहना और उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया, वो जोर जोर से रोने लगी। सीमा सब देख रही थी। फिर उसने रिया से कहा, जब तुम अपने बारे में सोचोगी तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। रिया ने अपनी गलती को माना। तब किरण ने उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। आखिर में सीमा की अच्छाई और दया की जीत हुई। एक दिन राजकुमार ने सीमा से शादी कर ली। क्योंकि सीमा की दिल की खूबसूरती को समझा, सीमा की मां भी बिल्कुल ठीक हो गई, और इस तरह सीमा की जिंदगी में फिर कभी अंधेरा नहीं आया। उसकी कहानी ये सिखाती है कि असली सुंदरता हमारे दिल में होती है, और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा।